चोरी ऊपर से सीना जोरी की कहावत पश्चिम बंगाल सरकार पर बेहद सटीक बैठती है। खासकर पिछले 24 घंटे से दिल्ली में टीएमसी नेताओं का धरना पॉलिटिक्स देखें तो साफ समझ में आता है कि कैसे पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो चुकी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए दिल्ली का मंदिर मार्ग थाना इस वक्त देश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। सोमवार देर शाम से यहाँ थाने के बाहर टीएमसी के 5 सांसद धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन सांसदों की मांग है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डीजी और जांच एजेंसी ईडी सीबीआई के डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दे। सोमवार से अपनी मांग मनवाने को लेकर धरने पर बैठे इन सांसदों की बेचार की थकावट इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। कोई भी संवेदनशील इंसान इनकी तकलीफ को महसूस कर सकता है, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इससे पहले कि आप धरने पर बैठे इन सांसदों को लेकर कोई राय कायम करें, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में घटी इन 2 घटनाओं की तस्वीरों को याद कर लीजिए। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में टीएमसी सांसदों के धरना पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ये 2 तस्वीरें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि साधारण सा नजर आने वाला ये धरना पॉलिटिक्स इन्हीं तस्वीरों से जुड़ा हुआ है। पहली तस्वीर संदेश खाली की है, जहां टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जांच करने पहुंची ईडी टीम पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। ईडी की गलती ये थी कि वो संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगार शाहजहां शेख के खिलाफ जांच करने बैठी थी। जबकि ये दूसरी तस्वीर गुजरे शनिवार की है, जिसमें एनआईए के अधिकारी भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच के सिलसिले में जांच करने टीएमसी नेता मनोव्रता जाना के घर जा रहे थे, जहां टीएमसी समर्थकों ने एनआईए टीम पर जबरदस्त हमला किया। हैरानी ये है कि इन दोनों ही घटनाओं में आरोपी भी टीएमसी नेता थे और जांच एजेंसी पर हमला करने वाले उनके समर्थक। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ना तो इन घटनाओं पर कोई अफसोस जताया और ना ही इसे लेकर टीएमसी नेताओं की खिंचाई की। दीदी ने उल्टा इस गुंडागर्दी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जायज ठहराने की कोशिश की। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাতে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে, শূন্য গুলি ছুটবে? टीएमसी का ये दोहरा चरित्र देश के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस मुंह से टीएमसी के नेता इस मांग के साथ दिल्ली में डटे हैं कि पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियां सियासत का खिलौना बन गई हैं। आखिर चुनाव से ठीक पहले ये चोरी सीना जोरी की पॉलिटिक्स क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, पहले तो पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला होता है और उसके बाद प्रेशर बनाने के लिए ये लोग आ जाते हैं दिल्ली, इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि शिकायत की थी। लेकिन अब पुलिस थाने के बाहर बैठ करके क्या दर्शाना चाहते हैं? हिरासत में तो लिया जाएगा ना अगर आप रूल्स तोड़ेंगे। आज बिल्कुल हिरासत में लिया भी गया था और कल शाम को रिलीज भी कर दिया गया था। हालांकि डीसीपी नई दिल्ली भी अभी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे। हमने डीसीपी से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 5 एमपी और 4 एमएलए उनको डिटेन किया गया, तो शाम को छोड़ भी दिया गया। लेकिन उसके बाद ये सभी लोग थाने परिसर के अंदर ही बैठ जाते हैं। मैं जल्दी से तस्वीर भी आपको दिखा दूं। आप डोला सेन को यहाँ पर देख रहे हैं, डेरेक ओब्रायन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सभी ये लोग जो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन है उसके परिसर के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है कि आप लोग यहां से जा सकते हैं, आपको कल शाम को रिलीज कर दिया गया था। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि 24 घंटे का इनका जो धरना है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि डीसीपी नई दिल्ली आखिरी में ये बोलते हुए भी गए कि पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए और वो लगातार जो एमपीज यहां पर मौजूद है उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो लोग पुलिस स्टेशन को राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें। उनको रिलीज कर दिया गया था कल शाम को ही, तो वो लोग यहां से जा भी सकते हैं। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शाम को 5 बजे तक वो इसी तरीके से धरना देंगे और
थाने परिसर के अंदर बैठकर ही धरना देंगे। अब से कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर पहुंचे, वो भी एजेंसीज पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए। इन टीएमसी सांसदों का ये डेलीगेशन, इनको बोल लीजिए, इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि सेंट्रल एजेंसीज जो काम कर रही है उनके प्रमुख को बदला जाए। और यही कारण था कि कल टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया, कमिश्नर से भी मिला, मेमोरेंडम भी सौंपा, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि संतोषजनक जवाब इनको नहीं मिला। और यही कारण था कि टीएमसी का जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग के बाहर जाकर बैठ जाता है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे नई दिल्ली में धारा 144 लगी है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची। बताया गया कि 144 इंपोज यहां पर लगा हुआ है, आप लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद डिटेन किया गया। और तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं कि कल शाम को ये सभी लोग मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर। ठीक है जतिन, आप वहां से महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी भी ये सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस तरह से देखा जा रहा है कि सांसद धरने पर बैठे हुए हैं और फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख करते हुए, जहां बंगाल पुलिस ने समन भेजा, एनआईए के 2 अफसरों को समन भेजा है और दोनों अफसरों को जांच के लिए बुलाया गया है। भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमले के मामले में घायल अफसर को मेडिकल पेपर लाने को कहा गया है। तो बंगाल पुलिस ने ये समन भेजा है और एनआईए के 2 अफसरों को ये समन भेजा गया है। दोनों अफसरों को जांच के लिए बुलाया गया है और घायल अफसर को मेडिकल पेपर लाने तक को कहा गया है। बंगाल पुलिस का ये देखिए ये एक्शन लिया गया है जहां अफसरों के साथ। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पहले तो ये कि ये समन आखिर किस मसले को लेकर भेजा है? क्या बंगाल पुलिस और सरकार अब ये आश्वस्त करना चाह रही है कि हमला हुआ या नहीं हुआ? एक दूसरा ये कि क्या सांसदों और विधायकों का ये धरना इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि अपराधियों को बचाने के लिए किस तरह से प्रपंच किए जा रहे हैं? जतिन, क्या आप आवाज सुन पा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि वो लोग अपनी मांग को लेकर अडिग हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि एनआईए जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है वो कंप्लेंट भी देने जाती है कि उन पर हमला हुआ और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। वेस्ट बंगाल में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, अब नोटिस भी इशू कर दिया गया है कि जो ऑफिसर उस हमले में घायल हुए उन ऑफिसर्स को अपने स्टेटमेंट देने होंगे। जो गाड़ी उनकी डैमेज हुई वो गाड़ी भी वो लेकर एनआईए की गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचे। अगर मेडिकल जो घायल हुए ऑफिसर्स वो मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करें तो एक तरफ जिस पर हमला होता है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर देना और दूसरी तरफ तमाम जो टीएमसी का डेलीगेशन है जिसमें एमपी एमएलए सब शामिल हैं वो पहुंच जाते हैं चुनाव आयोग और थाने परिसर के अंदर बैठकर ही वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मांग क्या है? मांग ये है कि सभी चेन्नई में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, ड्रग्स माफिया जफर सादिक के ठिकानों पर छापा। 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी में एनसीबी ने जफर को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कल शोपियां में हुआ था आतंकी हमला, हमले में घायल शख्स का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव आयोग ने बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने का आदेश दिया। गृह मंत्रालय को 100 कंपनियों की तैनाती का आदेश। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी कार, हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, गाड़ी में सवार थे 10 लोग। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। 3 महिला और 2 युवक ने मिलकर एक युवक के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस के हत्या चढ़ा हत्या आरोपी विजय नारायण के हत्या आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। हत्याकांड के 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया। लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद फरार हुआ था आरोपी। पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुका है आरोपी। वहीं भोजशाला में सर्वे का आज 19वां दिन है। एएसआई की टीम कर रही है भोजशाला का सर्वेक्षण। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव की धूम, सीएम एकनाथ शिंदे ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शहडोल से सड़क के रास्ते उमरिया पहुंचे राहुल गांधी, उमरिया से हेलीकॉप्टर के जरिए हुए रवाना। ब्रजभूषण शरण के टिकट पर सस्पेंस बरकरार है। ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे को मिल सकता है टिकट, समर्थकों को फैसले का इंतजार है। रिपब्लिक भारत से बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कहा बीजेपी ने अभी तक आसनसोल से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पवन सिंह को नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया।
शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के 400 पार के दावे को ठहराया गलत, कहा बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया हमला, का सपा अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा।